नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त ओमकार और आप सभी का स्वागत करता हूं धमाका बात सीरीज के तहत आपके 11th कॉमर्स के लेक्चर में। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने 11th कॉमर्स में एसपी का चैप्टर पढ़ा, हमने अकाउंट्स के कुछ लेक्चर्स हमने देखे और आज हम शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे आपके अपने 11th ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे क्या। अब एसपी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा था। सेक्रेटरी के बारे में जब आपने पढ़ा था तो आपने वहां पे देखा था जो सेक्रेटरी होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। सही बात है। अब 11th ओसीएम में हम यही चीजें तो पढ़ने वाले, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन क्या होता है। सही बात है। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती है एक बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस कैसे स्मूथ रनिंग बिजनेस हो सकता है, किससे हम जो डेली स्टफ्स होते हैं वो मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम हमारे आज के 11th ओसीएम के जो सब्जेक्ट्स है, आज के नहीं आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ने वाले ओसीएम के सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले। और उसी ओसीएम के सब्जेक्ट के तहत आज हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स ले तो लिया, कॉमर्स होता क्या है ये चीज तो हम लोग आज समझने वाले हैं। और ये जो बिजनेस होता है, बिजनेस क्या होता है ये भी चीज हम समझेंगे। अब बिजनेस ये जो बात है यार क्या बात है ये बिजनेस। अब ये बिजनेस से मुझे एक डायलॉग याद आ रहा, डायलॉग बता दू, चलो बता देता हूं कि अमित जान कहा करती थी कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से कोई बड़ा धर्म नहीं होता। ये लाइन बहुत अच्छी कही गई है दोस्तों। सही बात है। कोई भी जो बिजनेस होता है वो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हर बिजनेस छोटे से ही शुरुआत होकर क्या बड़ा बनता है। कोई बिजनेस अचानक से खुली बड़ा है मेरा, आज मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बन गया था, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। हर बिजनेस क्या छोटे से ही बड़ा होता है। जैसे हम इंसान से छोटे इंसान होते हैं, छोटा होते हैं, फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, वैसे बिजनेस भी क्या होता है धीरे धीरे क्या बड़ा होता है। और अगर हम लगन से मेहनत से काम करें तो बिजनेस ऑब्वियसली बात है बड़ा ही होने वाला है। और एक दूसरी लाइन कोई धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सही बात है दोस्तों कि हमारा जो बिजनेस होता है, हमारा जो काम होता है, काम से बड़ी कोई चीज नहीं होती। सही बात है। तो काम अगर हम अच्छे से करें तो सारी दुनिया सही है। अब यहां पे ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए लगातार लेक्चर्स आए, ओसीएम के लेक्चर्स आए, एसपी के लेक्चर्स आए, कॉमर्स के सभी लेक्चर्स आए, तो इस वीडियो के लिए मैं आपको एक टारगेट देना चाहता हूं। टारगेट ये है दोस्तों कि इस वीडियो पे हमें ज्यादा नहीं 1000 लाइक्स चाहिए। और 1000 लाइक दे दो, हमें पता चल जाएगा कि आपको वीडियो चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट दिन दूसरे दिन आपके लिए वीडियो हाजिर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर से। अब इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल क्या, बेसिकली मैं आपको इतिहास में लेके जाना यानी हिस्ट्री में लेके जाना। अब हिस्ट्री हर चीज की होती है, आपकी भी है, मेरी भी है, इस मार्कर की भी है, और ये हमारे प्यारे से पटल की ग्रेट ट्यूटोरियल्स की भी है, राहुल से प्रदीप सर की भी, उनके मेहनत की हिस्ट्री है। तो हर एक चीज की हिस्ट्री होती है। तो उसी तरह से हम इंसानों की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो चलो चलते हैं हमारे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जहां तक हमने पढ़ा है, हम जो इंसान हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म किया करते थे। कैसी एक्टिविटी सर? हम जानवरों को मारा करते थे, हम पेड़ पे चढ़ा करते थे और फल तोड़ा करते थे, हम इधर उधर भटका करते थे। अब ये सारी चीजें हम क्या करते थे, ये क्यों किया करते थे, क्यों किया करते थे? हाँ, पढ़ा था ना हमारे छोटे चैप्टर्स में, छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स थे उसमें कि सर ये जो सारी चीजें हम करते थे हमारा पेट पालने के लिए, हमारी जिंदगी जीने के लिए। सही बात है कि नहीं बात है? हाँ या ना? हम जानवरों को क्यों मारा करते? एक तो बचने के लिए, और साथ ही साथ हमारा अगर हम खाएंगे नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो जिंदा रहने के लिए खाया है कि नहीं खाया, खाते तो होगे, ठीक है, नहीं खाते होगे तो सॉरी। तो हम क्या करते थे, हम ये सारी चीजें परफॉर्म किया करते थे। अब इधर उधर क्यों भटकते थे? खाने की तलाश में बढ़ते थे, पेड़ पे क्यों चढ़ते थे? फल तोड़ने के लिए, जिसको हम ऐसे करके क्या खा सके दोस्तों। हाँ या ना? तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो इंसान है वो ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता, तो हर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करता अपनी जिंदगी जीने के लिए दोस्तों। सही बात है कि नहीं बात? तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उसी तरह से इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं, ये जो मोस्ट हैंडसम पर्सन हमारे सामने मिस्टर रैक्स पाठक, ये हमारे बहुत हैंडसम इंसान है। तो ये भी क्या करते हैं, काम करते हैं। देखो चश्मा इनका कभी नहीं उतरता है। व्लॉग में भी देखा होगा आपने। अगर व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। आपके चैनल पे क्या है, मेंशन है चैनल का लिंक। तो चलो, अभी जो हमारे मिस्टर रैक्स पाठक है, इनका जो चश्मा कभी उतरता नहीं, और भैया ये इधर से हटने का नाम नहीं ले रहे, थोड़ा सा इनको छोटा करेंगे। हाँ चलो, इनको छोटा कर लिया। ये हमारे, इनको कहां लेके जा रहे हो? ये इधर ही रहो भाई, हम बड़े बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आहा एहे ओहो। तो हमारे मिस्टर रैक्स पाठक है। रैक्स पाठक क्या करते हैं, एक्टिविटी रैक्स पाठक क्या करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन है। ठीक है, अब ये जो हमारे रैक्स पाठक जी है,
ये एक ह्यूमन बीन है, सही बात है, हमारी तरह आम इंसान ही है, लेकिन इनका चश्मा कभी उतरता नहीं, इनके चश्मे के लिए एक कमेंट तो बनता है। अब इनको अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए रहता है, गुड्स चाहिए रहता है, सामान चाहिए रहता है, कुछ सर्विसेज भी चाहिए रहती है, सही बात है कि नहीं बात है, तभी वो जिंदा रह पाएंगे। अब ये जो सर्विसेज है फ्री में आएगा क्या, फोकट में आएगा क्या, नहीं आएगा ना दोस्त, फ्री में आएगा क्या, नहीं आएगा, फोकट में तो आएगा नहीं। तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम करना यानी क्या, एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई, काम करना पड़ेगा यानी काम करना क्या होता है, एक्टिविटी परफॉर्म करना बोलते हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में दोस्तों। अब जो एक्टिविटी होती है वो दो तरह की एक्टिविटी, कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप बोलोगे कि सर ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, पहले पानी पी लो, प्यास लगा थोड़ा सा, तब समझा रहा हूं। आश, अब मैंने एक्टिविटी परफॉर्म की, मैंने काम किया क्या, हाँ सर आपने काम किया, क्या, पानी पिया। अब ये जो पानी मैंने पिया, क्या ये पानी पीने के बाद मुझे हमारे पाठक जाएंगे और बोलेंगे ओमकार सर आपने पानी पिया है, लो आपको 150 रुपया देता हूं मैं, कितना रुपया, 150 रुपया, तो 150 रुपया देता हूं। तो ये क्या इसके पाठक जी देंगे क्या, पाठक जी क्या बोलेंगे, पानी पिया खुद, इसमें मेरा क्या फायदा, मैं पैसा का ही खुद, सही बात है कि नहीं बात है ना। थी मैंने ये सोच के पानी पिया था कि मैं पानी अगर पीऊंगा तो पाठक जी हमारे आके क्या हमें पैसे देंगे। तो बेसिकली जो काम मैंने किया था ये पैसों के लिए नहीं किया था, पैसे के लिए किया था क्या, नहीं किया था। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो क्या किया जाता है, जो पैसे के लिए नहीं की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे हमारी प्यारी सी भोली सी मम्मी होती है, सुबह उठती है, खाना बनाती है, टिफिन पैक करके देती है, कभी कभी जब मस्ती करते तो 2 रपेट लगा के देती है, बोलती भाग इधर से, और एक फ्लाइंग चप्पल भी ऐसा फट से फेंकती है, फेंकती कि नहीं फेंकती है, हाँ। तो क्या हम कोई आता है, बहन जी आप अगर अपने आप लड़के को मारोगे ना तो आपको ना मैं 400 रुपया दूंगी, तो ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा नहीं होता। तो सब हमारे अच्छे के लिए मारते हैं, प्यार से मारते हैं, हमें अच्छा इंसान बनने के लिए मारते हैं, सही बात है। क्या उस एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद उनको पैसे मिलते हैं, आप बोलोगे कि नहीं मिलते हैं सर। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप दिवाली मनाते हो, दिवाली में दिए जलाते हो, रंगोली बनाते हो, सही बात है कि नहीं बात, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो। तो क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के बाद आपको पापा बोलते बेटा आज तू एकदम हैंडसम लग रहा है, क्या लग रहा है, एकदम हैंडसम लग रहा है, एकदम टिप टॉप लग रहा है, तो ले आज 400 रुपया ले ले, 500 रुपया, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। वो चीज आप अच्छे कपड़े, अच्छे हैंडसम क्यों दिखते हो, हैंडसम क्या क्यों, पैसे मिलने वाले इसलिए दिखते हो क्या, इसलिए बनते हो क्या हैंडसम, नहीं दोस्त। आप क्यों बनते हो, आप खुद के लिए करते हो, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो, सही बात है। तो उसके बदले आपको पैसे कोई देने वाला है क्या, नहीं देने वाला है ना, नहीं, नो, कोई नहीं देने वाला। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी एक्टिविटीज को वी कॉल दैट एक्टिविटीज एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी उसमें पैसे नहीं मिलते। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अगर मैं कहीं लेक्चर ले रहा हूँ, अब मैं कहीं पे लेक्चर ले रहा हूँ, तो मेरा एक इंटेंशन ये होता है कि मुझे क्या मिलेंगे, मैं लेक्चर लूंगा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेक्चर लूंगा, तो मुझे क्या होएगा, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं अपना क्या घर का खर्चा उठा सकूं, सही बात है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो मेरा इंटेंशन क्या है, ये काम करने, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद मुझे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। और सच में जब मेरे 2 घंटे 3 घंटे के लेक्चर्स हो जा रहे तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे पैसे मिल रहे, क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे, यानी मैंने एक्टिविटी परफॉर्म की, एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद मुझे पैसे मिले, तो उसको हम लोग क्या बोले, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, सही बात है ना दोस्त। अब सलून में जाते हो, हैंडसम बनने के लिए जाते हो, सही बात है कि नहीं बात है, आप हैंडसम बनने के लिए जाते हो, लेकिन जो बार्बर होता बोलता आज मेरा भाई आया है, आज मेरा दोस्त आया, आज इसको तो ऐसा कच 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 ऐसा बाल काटूंगा कि एकदम हैंडसम दिखेगा, करेगा, अच्छे से बाल काटेगा, सारी चीजें करे, लेकिन एट लास्ट उसका मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है, कि वो आपके बाल कट करेगा, आपको एकदम हैंडसम बनेगा, सारी चीजें करेगा, आपको ग्रूम करेगा। लेकिन मेरे दोस्त वो क्या करेगा, वो फ्री में करेगा नहीं, आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगा कि नहीं चार्ज करेगा, यानी वो उसने एक्टिविटी परफॉर्म की, लेकिन एक्टिविटी किस लिए परफॉर्म की, पैसे के लिए परफॉर्म की थी। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे दोस्त, समझ में आ गया। अब थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, पापा है, पापा जॉब पे जाते हैं, पापा जॉब पे इसलिए जाते हैं क्या,
और उधर जाके सोएंगे 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 सोएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, उधर जाके काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे। अब काम करने के बाद उनको पता है कि महीना जब खत्म होगा तो मुझे क्या मिलेगी? मेरी सैलरी मिलेगी। तो पप्पा बेसिकली जा रहे 8 से 9 घंटे क्या जॉब करे, जॉब करने के बाद जॉब करने का मोटिव क्या है? वो जॉब क्या उनको अच्छा लगता है इस वजह से जा रहे? नहीं, उनको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उसके बदले पैसे मिलेंगे। मेन मोटिव क्या? पैसे मिलेंगे। अच्छा लगता ही होगा, हर किसी को अपना काम अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगे, लेकिन एट लास्ट उनका मोटिव क्या है? उनका मोटिव पैसे अर्न करना है। यानी वो जब वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। तो वो उसमें क्या हुआ? पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही मम्मी घर पे आ रही बोलती अरे अले ले ले मेरा बेटा, अरे मेरा प्यारा बेटा थक गया क्या? तो ऐसा बोलने का मम्मी को पैसे मिलते क्या? नहीं मिलते। सही बात है। तो उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी जिस दिन बोलेगी ले 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 मेरा बेटा खाना नहीं खाया तो क्या उसके नहीं बोलेगी जिस दिन उसमें पैसे मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे। सही बात है। बोले तो भी नहीं मिलेंगे, नहीं बोले तो भी नहीं मिलेंगे। तो इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको दो, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या एग्जांपल आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है। और जो भी हमारा जो दोस्त है, प्यारा सा अच्छा सा दोस्त है, अगर वो बताता है तो क्या उसका नाम हम अगले लेक्चर में शुरुआत में ही लेंगे। दोस्तों सबसे पहले उनका नाम लेंगे, अपना नाम नहीं लेंगे दोस्त, ठीक है? तो उनका नाम सबसे पहले लेंगे। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दोस्तों हमेशा 3 तरीके की यहाँ पे बताई गई हमारे टेक्स्ट बुक में। एक बिजनेस होता है, एक प्रोफेशन होता है, एक एम्प्लॉय होता है। एक जो बंदा होता है पैसे कैसे कमा सकता है? बिजनेस परफॉर्म करके, बिजनेस करके। एक जो बंदा होता है वो कैसे कर सकता है? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर बन के क्या कर सकता है? पैसे कमा सकता है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। प्रोफेशन, एक एम्प्लॉय यानी किसी के अंडर काम करके भी क्या कर सकता है? वो पैसे कमा सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्प्लॉय बोलते हैं। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते, ठीक है? अब यहां पे एक डायलॉग आ गया, अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा, देखना पड़ता है, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, छोटा और बड़ा नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा गया है शायद, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो यहाँ पे बिजनेस, यार बिजनेस आ गया भाई, बिजनेस आ गया। तो चलो बिजनेस शुरू कर दो। बिजनेस होता है क्या? अब बिजनेस आपको बेसिकली पता ही होगा बिजनेस होता क्या है। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। बिजनेस बेसिकली एक एक्टिविटी होती है जो क्या होता है? एक एफर्ट होता है। किसके द्वारा लिया जाता है? किसी एक इंडिविजुअल द्वारा। एफर्ट्स जो होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल द्वारा लिए जा सकते हैं या फिर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके द्वारा। अभी जैसे यहाँ पे तस्वीर में आपको हमारी एक जो आंटी है, ठीक है, वो क्या बेच रही? बड़ा पाव सॉरी मुंह में पानी आ गया, भूख लगा यार, ठीक है, इतना तो समझ सकते हो आप। ये जो आंटी है हमारी वो क्या बेच रही है? वड़ा पाव, गरम गरम वड़ा पाव मिल रहा है। अभी जब लेक्चर खत्म होने के बाद वड़ा पाव खाने वाले आप, ठीक है? तो ये क्या इनके साथ कोई और काम कर रहा है? नहीं, अकेले काम कर रही है। क्या कर रही है? अकेले काम कर रही है, सारी चीजें खुद कर रही है। समझ में आ? इनको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला है क्या? नहीं इंस्ट्रक्शन दे रही है, खुद की खुद मालकिन है दोस्तों। पैसे ज्यादा कमाएंगे तो भी ये मजा लेने वाली, अगर कम हुए तो ये भी सब भुगतने यही वाली है, ठीक है? तो ये क्या एफर्ट को ले रहा? सारा एक इंडिविजुअल पर्सन ले रहा। अब आप बोलोगे सर किसी भी एक इंडिविजुअल लेगा? नहीं, बताया ना दोस्त, क्या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। डी मार्ट, हम तो हर संडे डी मार्ट जाते हैं दोस्तों, हर संडे। हमारे यहाँ पे ना दोस्तों जब लोगों की छुट्टी होती है ना फ्राइडे और संडे को, तो कहीं और घूमने नहीं जाते, उनके लिए डी मार्ट ही जाते। और एक चीज मुझे बताना, कभी जैसे मैं अब 11-12 हमारे यहाँ पे एक बिग बाजार हुआ करता था। हम क्या करते थे मालूम है? गर्मी होती थी ना तो हम एसी घूमने के लिए चले जाते थे, एसी की हवा खाने। कभी आपने किया है क्या? नहीं किया तो कभी करना, बहुत मजा आता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एम्प्लॉइज देखोगे। अब यहाँ पे जो लोग देखोगे कि कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा होगा। आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदे हमारे, फिर यहाँ पे भी एक इंसान है, यहाँ पे भी एक इंसान, ऐसे करके क्या बहुत सारे आपको क्या दिख रहेंगे? एम्प्लॉइज दिख जाएंगे। यानी बहुत सारे क्या अलग अलग इंडिविजुअल्स आपको दिख रहे होंगे। सही बात है। अब ये इंडिविजुअल्स क्या करें? ये क्या हो रहा है इनको भाई? हाँ, ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं जो यहाँ पे क्या करे? ड्यूटी परफॉर्म, एक्टिविटी परफॉर्म करे। और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या आता है कि एनी काइंड ऑफ एफर्ट, द एफर्ट which is taken by the individual or the group of individuals। क्या which is taken by individual or group of individual। समझ गया? पहला लाइन ये आ गया। अब ये जो एफर्ट होता है वो कैसे लिया? ऐसे ले लिया जाएगा? नहीं, सिस्टमेटिक अटेम्प्ट लिया जाएगा। यानी जो एफर्ट लिया जाएगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिया जाएगा। ऐसे नहीं कोई भी आएगा कोई भी कुछ भी करेगा तो नहीं चलेगा दोस्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या होता है, सब लोग क्या अपना अपना क्या एफर्ट लेते हैं, सिस्टमेटिक वे में एफर्ट लेंगे। किस चीज के लिए एफर्ट लेंगे? गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए। क्या गुड्स और सर्विस एक बिजनेस है, सही बात है। अब उसमें गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, सर्विस प्रोड्यूस ही तो बेचोगे क्या? हाँ,
सही बात है कि नहीं बात है? तो उसी तरह से क्या एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट किया जाता है, किसके द्वारा? एक इंडिविजुअल द्वारा भी लिया जा सकता है या फिर बहुत सारे लोगों के द्वारा भी क्या एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट क्या किया जा सकता है, किस चीज के लिए? गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए। अब ये जो गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन हो गए तो क्या करेंगे? इसका तस्वीर बना के घर पे रखेंगे? नहीं, क्या करने के लिए? मार्केट में बेचने के लिए। क्या करने के लिए? मार्केट में बेचने के लिए। बेसिकली कोई भी गुड्स, आप एक बिजनेसमैन, आप गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या करोगे? उसको जेब में डाल के रखोगे क्या? हचा डालोगे क्या उसका? नहीं ना दोस्त, क्या करोगे? उसको मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस करो। तो मेन नेक्स्ट टाइम यही होता है। अब प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, ये चीज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि प्रोडक्शन मतलब क्या होता है। इनको क्या हो गया भाई? ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेते हैं। ठीक है, ये हमारे अटक गए, अटकू राम है हमारे। ठीक है, तो गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? गुड्स को बनाना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में गुड्स को क्या बनाना। समझ में आ गया? अब जो गुड्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है एग्रीकल्चरल गुड्स और एक आपका होता है फिनिश गुड्स। अब एग्रीकल्चर गुड्स क्या होता है, फिनिश गुड क्या होता है, वो हम आगे समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बात बता देता हूं। ऐसे गुड्स जो एग्रीकल्चर करने से प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर गुड्स। जैसे मैं साल भर खेती कर रहा हूं, गेहूं उग रहे, चावल उग रहे, फिर उसके बाद टमाटर उग रहे, पालक उग रहे, ये क्या हो गए? ये आपके एग्रीकल्चर के थ्रू गुड्स उग रहे, प्रोड्यूस हो रहे। सही बात है कि नहीं बात? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर गुड्स बोलेंगे। और फाइनिश गुड्स क्या बोलेंगे? जो क्या होएगा, जो वैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे बॉटल, ये बॉटल क्या किया गया? प्रोड्यूस किया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ। एक कंज्यूमर में क्या हो गया? एक कंज्यूमर हो गया। ये क्या है? गुड्स है। सही बात है। सामान मतलब क्या होता है? देखो, गुड्स मतलब क्या होता है? कोई भी सामान, ये हो गया या फिर ये हो गया या फिर ये हो गया, ये आपका क्या हो गया? गुड्स हो गया। ठीक है, कोई भी जो चीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। अब सर्विसेज मतलब क्या? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कोई गुड्स दे रहा हूं, कोई सामान दे रहा हूं? नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी सर्विस दे रहा हूं। सही बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। क्लियर हो गया? हेयर कट, जो बाबर होता है उसके पास जाता है, वो हेयर कटिंग करके देता है, वो कोई सामान दे रहा है? नहीं, वो सर्विस पढ़। मसाज करता है, कोई सामान दे रहा है? नहीं, उसको सर्विस बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। और फिनिश गुड्स मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर क्या कर सकता है? डायरेक्टली यूज करता है, कंज्यूमर के लिए यूज के लिए बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स बोलते हैं। इतना अभी के लिए समझ के रख लो, आगे हम और भी क्या समझने वाले हैं। अब बिजनेस का डेफिनेशन क्या होता है? अब बिजनेस का डेफिनेशन समझने से पहले यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, अब ये जो बिजनेस परफॉर्म किया जाता है, अब इस बिजनेस में जो एक इंडिविजुअल होता है जो ये चीज को परफॉर्म करता है, तो उसको हम लोग बिजनेस मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बिजनेस मैन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब साथ ही साथ अब ये बिजनेस किया क्यों जाता है? मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाने के लिए। मतलब जितना भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है उससे थोड़ा और क्या पैसा कमाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। थोड़ा सा भी कमा, बहुत भी कमा सकते हैं। मेन मोटिव क्या होता है उसका? प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता है। अब जरूरी नहीं कि हर साल उसको क्या सेम प्रॉफिट आए, कभी हो सकता है बहुत ज्यादा है, कभी बोलते हैं ना के बराबर भी है, कभी हो सकता है कि लॉस भी हो जाए उसको। समझ में आया? तो ये बिजनेस में क्या ये सारी चीजें क्या होती है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे डेफिनेशन बिजनेस की दी है। अब जैसा मैंने लिखा है उसी तरह से आपको यहां पे आया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। यहां पे क्या बोला है? बिजनेस एक्टिविटीज हमने पढ़ा, ह्यूमन की दो एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस पढ़ा था। देखो याद कर लो, हाँ, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या बिजनेस एक्टिविटी भी क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है। बताया है मैंने, कौन बात? इंसान ही परफॉर्म करते हैं, कोई जानवर आके तो परफॉर्म नहीं करता है। इतनी चीजें के लिए विच आर डायरेक्टेड, क्या विच आर डायरेक्टेड, जो क्या किया जाए? डायरेक्ट किए जाते किसके लिए? अब बिजनेस है तो हम लोग क्या करेंगे? गुड्स और सर्विस, यानी क्या करेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या? मेकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इतनी चीजें क्लियर। गुड्स को और सर्विस को क्या प्रोड्यूस करने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। और प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, क्या बोला था? प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, यानी पैसे कमाने के लिए किया जाता है। पैसे कमाने के लिए जाता है। किया? समझ में आ गया? गुड्स और प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज का क्या जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है, और साथ ही साथ क्या पैसे कमाने के लिए वो चीज किया जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे डेफिनेशन से रिलेटेड चीज बता दूं कि डेफिनेशन एज इट इज जैसा दिया हुआ है वैसे लिखना, आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। आप प्रोफेसर का नाम जो है वही लिखना है, अपनी मर्जी से प्रोफेसर एक्स पाठक नहीं लिख सकते हो। समझ में आ गया? आपको कितने भी अच्छे लगते हो। समझ में आया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू प्राइड ह्यूगेस एंड कपूर, द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, मैंने बताया था, याद रख करो कि जो बिजनेस में एफर्ट जो है दो तरह के हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल ले सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी क्या ले सकता है। देखो, द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या? इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल, क्या? गुड्स को प्रोड्यूस करना बताओ, क्या? गुड्स को प्रोड्यूस करना और उसको क्या? बेचना। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। क्या? प्रॉफिट के लिए। और ऐसे गुड्स बेचना,
ऐसे गुड्स और सर्विस बेचना जो क्या करेंगे, जो हमारे सोसाइटी है, सोसाइटी में यानी ह्यूमंस है, जो सोसाइटी में रहने वाले जो ह्यूमंस है उनकी जो नीड है उसको क्या फुलफिल कर पाए, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बिजनेस बोलते हैं। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे मेरे ख्याल से। एक बार और समझा देता हूं। द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस क्या, टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई द सोसाइटी इज नीड। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से दोनों डिफरेंशियल। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्या पूछ सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाओ मेरे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, फीचर्स भी बोल सकते हैं, बिजनेस सम ऑफ द क्या सेम ही है दोस्तों। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बोली गई, याद करो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब चीजें याद कैसे करनी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे साथ ही साथ, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैंने बिजनेस खोला, मैं बिजनेस क्या लोगों की भलाई के लिए खोलूंगा? नहीं, सही बात है कि नहीं बात है। फीचर्स क्या बिजनेस, बिजनेस में क्या, बिजनेस खोला मेरे तो बिजनेस मैंने खोला किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट पैसे कमाने के लिए खोला है, सही बात है। और हमने पढ़ा था ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो क्या की जाती है, पैसे के लिए की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा तो किस तरह से। और ऑब्वियस ही बात है, जो हमारे मुकेश अंबानी जी अगर वो बिजनेस कर रहे, मुकेश अंबानी जो बिजनेस कर रहे वो किस लिए कर रहे, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, कोई फ्री में तो बिजनेस कर रहा नहीं। तो समझ में आ गया। तो ये क्या हमारे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है दोस्तों, बिजनेस क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टू पार्टीज मतलब क्या हो गया, अब चलो समझाता हूं। एक दिन मैं और हमारे जो रेक्स पाठक जी है, हम क्या गए, रेक्स पाठक की अपने व्लॉग देखा होगा जहां पे उनकी शादी हम करवा रहे थे, सही बात है। और लड़की ने क्या परसेंटेज की वजह से क्या कैंसिल कर दिया, 9 के परसेंटेज से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम और रैक्स पार्टी किसी दोनों ही एक शादी के कपड़े के दुकान में गए। और वहां पे जाने के बाद मस्त उनका एकदम सजाया धजा, शेरवानी वरवानी पहनाई, उनको पगड़ी वगड़े पर मस्त फोटो वोटो खिंचवाया उन्होंने। अब कपड़े तो हमने ले लिए, अब शादी कैंसिल हो गई तो क्या हुआ, अब कपड़े ले लिए तो ले लिए। अब जब कपड़े लिए तो हमने क्या किया, हमने उनको पैसे दिए। क्या दिए, पैसे। क्या दिया, मनी दिया। क्या दिया दोस्तों, मनी दिया। और उन्होंने उसके बदले मुझे क्या दिया, गुड्स दिया, सही बात है। अब यहां पे दो लोग थे, एक मैं और रैक्स पाठक थे एक साइड में, और दूसरे साइड में कौन थे, दुकानदार थे, सही बात है। दुकानदार ने क्या किया, कपड़े यानी गुड्स दिया और उसके बदले क्या, पैसे लिए। यानी दो पार्टी लोग, यानी दो लोग बिलोंग थे, दो लोग बिलोंग थे, मतलब दो पार्टी इन्वॉल्व थी, तभी बिजनेस हुआ। अब मैं ऐसा तो नहीं, रैक्स पाठक तो खुद, रैक्स पाठक सर खुद तो नहीं, भाई ये लो पैसे पैसे, हाँ ठीक है ले रहा हूँ, और ले सामान तो हाँ ठीक है दे रहा हूं, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। ऐसा कोई करा तो समझ लो क्या है वो, मैं बोलूंगा नहीं, समझ जाओ। क्लियर हो गया। तो यहां पे हमेशा जो बिजनेस में दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसके लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। एक क्या करता है, गुड्स बेचता है, और एक क्या करता है, गुड्स खरीदता है। जो बंदा गुड्स खरीदता है उसको हम लोग बायर बोलते हैं, और जो गुड्स बेचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलर बोलते हैं। दोस्तों क्या कर रहा है, गुड्स बाय करने वाला गुड्स बाय कर रहा है तो क्या हो गया, बायर। गुड्स सेल कर रहा है यानी क्या हो गया, सेलर। क्लियर हो गया। अब यहां पे प्रॉफिट मोटिव, सही बात है। अब वो दुकानदार ने, जिसने हमारे मिस्टर रैक्स पाठक सर को, रैक्स पाठक सर, उन्होंने क्या उनको शेरवानी दी थी, तो क्या अगर उन्होंने 400 रुपए का अगर शेरवानी खरीदा था, 400 रुपए फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 400 रुपए का शेरवानी जो खरीदा था, क्या सच में उन्होंने रैक्स पाठक सर को 400 रुपए में ही दे दी होगी, नहीं, कुछ तो कमाएंगे ना दोस्त। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो शेरवानी थी 800 रुपए की दी। किसने की दी, 800 रुपए की दी हमारे रैक्स पाठक। लेकिन प्रॉफिट कितना, अब प्रॉफिट अगर मैं बात कर लूं 200 रुपया उनका जो दुकान का खर्चा हो गया, जो एम्प्लॉय जो उनके खर्चे में काट के अगर मैं बोलूं तो 200 रुपया उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया। क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया। तो मिस्टर एक्स पाठक जी ने क्या किया, तो क्या किया, शेरवानी खरीदी तो उसमें जो दुकानदार ने कुछ तो निकाला होगा अपना, सही बात है, 200 रुपया निकाला। अब कोई भी बिजनेसमैन होगा ऐसे नहीं, बिना आपको बिना प्रॉफिट के क्या करेगा, आपको सामान देगा ही नहीं। दुकान पे जाते, दुकान वाले तो हमेशा यही बोलेंगे कि मैडम मुझे इसमें कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो आपको ऐसे ही दे रहा हूँ। लेकिन दोस्त ऐसा कभी होता नहीं है, अगर उसको कुछ फायदा नहीं होगा तो देगा भी नहीं आपको, इतना समझ के रख लेना। समझ में, उसको कुछ फायदा आएगा तभी देगा, प्रॉफिट होगा तभी देगा, वरना प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के तो भाई कोई कुछ नहीं करने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब चलो आगे बढ़ते। अब आगे नेक्स्ट क्या, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, सही बात है। अब हमारे जो रैक्स पाठक जब कपड़े खरीद रहे थे तो कपड़े बेचने के लिए, कपड़े से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होने के लिए सबसे पहले कपड़े तो चाहिए, यानी गुड्स तो चाहिए, अगर सर्विसेज तो चाहिए। गुड्स और सर्विसेज बेचने के लिए सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगी तो क्या हम दोस्तों गुड्स बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। समझ में आ गया। अब जो गुड्स होते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं तो वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक आपके होते हैं कैपिटल गुड्स होते हैं, और एक आपका होता है कंज्यूमर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स मतलब कैपिटल ये अपने आपके अकाउंट्स के
जो टर्मिनोलॉजीज वाले जो चैप्टर सॉरी लेक्चर क्या किया गया था, अपलोड किया गया, तो वहां पे आपको समझाया गया कैपिटल मतलब क्या होता है। बिजनेस में ऐसी कोई भी चीज जो कोई भी चीज लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं बिजनेस का। उसी तरह से जैसे प्लांट बनाया किसी ने, या फिर कोई मशीन बनाई, या फिर कोई रॉ मटेरियल बनाया, तो ये क्या नॉर्मल कंज्यूमर आप और मैं मशीन का लेके क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नहीं कर सकते, कुछ मतलब ही नहीं है उसका, सही बात है। तो वो क्या होता है, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई बिजनेस होगा, उसके लिए यूजफुल होता है, तो इसके लिए उसका क्या बोला जाता है, कैपिटल गुड्स बोला। कंज्यूमर गुड्स किसको बोलते हैं, जैसे जेल हो गया, वैक्स हो गया, चाय पत्ती हो गई, दूध हो गया, ये सब हमारे यूज का, हमारे डेली यूज का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है दोस्तों, यहां पे समझते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या गए, हम रैक्स पाठक सर के लिए क्या लेने, कपड़े लेने गए। अब जब हमने कपड़े लेने के लिए गए तो उन्होंने हमें क्या दिया, कपड़ा दिया, क्या दिया, कपड़ा दिया, और उसके बदले हमने क्या दिया, उनको पैसे दिए, समझ, यानी गुड्स और गुड्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स के बदले हम क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अब जो एक्सचेंज होते थे पहले दो तरीके के एक्सचेंज होते हैं, दो तरीके के आपको समझा देता हूं कौन से एक्सचेंज होते हैं, एक चीज यहां पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब गुड्स जो होते थे पहले, एक आपका होता है मॉनिटरी एक्सचेंज। मॉनिटरी एक्सचेंज जो हमने और हमारे रैक्स पार्टिक सर ने किया था, यानी दुकान में गए, दुकान में जाने के बाद हमने गुड्स लिया, उसके बदले पैसे दिए, क्या दिए, पैसे दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटरी एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, मॉनिटरी। किसी भी गुड्स और सर्विसेज के बदले हम जो पैसे पे करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटरी एक्सचेंज। अब दूसरा जो आता है आपका बार्टर सिस्टम आता है। कौन सा सिस्टम आता है, बार्टर सिस्टम आ जाता है। पहले क्या होता था, पैसे, अब मनी हुआ नहीं करते थे, यानी पैसे इन्वेंट नहीं हुए थे, यानी आए नहीं थे, तो चीज कैसी हुआ करती थी, लोग क्या करते थे, सामान के बदले सामान दिए जाते। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं और रैक्स पाठक सर दुकान में गए थे, कुर्ते की दुकान में गए थे। अब जब पैसे नहीं होते, अगर उस टाइम पे, यानी बहुत पहले अगर हम बात करें, अगर वही चीज होती, अगर अब तक पैसे इन्वेंट नहीं हुए होते या फिर आए नहीं होते हमारी डे टू डे लाइफ में, तो हम क्या करते थे उस टाइम पे, तो हम कुर्ता लेते थे, कुर्ते के बदले हम उनको एक गोनी गेहूं देते थे, या फिर चावल देते थे, या फिर दाल देते, ऐसा कुछ हम करते थे। यानी गुड्स के बदले जब हम गुड्स दे रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। मॉनिटरी में क्या बोलते हैं, हम गुड्स और सर्विस के बदले हम लोग पैसे देते हैं, और बार्टर में हम क्या देते हैं, सॉरी, गुड्स के बदले हम क्या, गुड्स देते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज समझ गया, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, आम सी बात है दोस्तों, अगर गुड्स और सर्विसेज नहीं रहेंगे तो हम क्या, हम डील किस में कर पाएंगे, बिजनेस किस चीज में करेंगे, हमेशा यही चीज हो। अब बंदा ये क्या कर सकता है, कोई बिजनेसमैन हो तो क्या करेगा, गुड्स खुद से प्रोड्यूस करेगा, या फिर कोई सप्लायर होगा तो उसे गुड्स खरीदेगा और क्या आगे क्या करेगा, पास ऑन करेगा, यानी आगे बेचेगा। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर। जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया, मेरी एक शॉप है, ठीक है, मेरी एक शॉप है, मैं खुद क्या करता हूं, मेरी खुद की खेत है, तो उस खेत में मैं गेहूं, चावल, दाल सब कुछ उगाता हूं, और मैं उगा के क्या करता हूं, अपनी दुकान में बेचता हूं। एक चीज ये हो गई। वही हमारे रैक्स पाठक सर है, रैक्स पाठक सर के पास खेत नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो मेरे पास आते हैं, वो जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको जिस रेट पे देता हूं उस रेट में ना देके उसे थोड़ा कम रेट में दे के उनको देता हूं। यानी रैक्स पाठक भी क्या कर रहे, रैक्स पाठक सर भी गुड्स ले रहे, क्या कर रहे, गुड्स सामान ले रहे और बेच रहे, किसके, कंज्यूमर को, लेकिन दूसरे एरिया में, हमारे एरिया में नहीं, या फिर किसी कहीं और भी बेच सकते हैं, सेम एरिया में बेच सकता, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो हमेशा जो बिजनेस होगा वो दो तरीके, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा कोई बिजनेस ऐसा, या फिर कोई बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स प्रोवाइड करता होगा, तभी क्या होगा, बिजनेस चलता हुआ ना, बिना गुड्स और सर्विस का बिजनेस चलने वाला नहीं। जैसे बिना ऑक्सीजन और खाने पीने के हम नहीं चलने वाले दोस्त। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कंटिन्यूटी इन डीलिंग, अब कंटिन्यूटी इन डीलिंग मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कार थी, ठीक है, और मेरी कार थी, वो कार को मैं मस्त चला रहा था और गाना गा था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये मैं गाना गाता, जानता हूँ बहुत बेसुरा गाता हूँ, टेंशन मतलब, ठीक है, आइंदा नहीं गाऊंगा। तो क्या कर रहा था, कार चला रहा था, अब मुझे क्या है, मुझे ना एक लैम्बोर्गिनी लेने का मन हुआ, तो मैं सोचा ये कार को मैं बेच दूं। तो मैंने क्या किया, हमारे जो चिराग सर है, हैंडसम चिराग सर है, तो वो हमको बोला कि आप ये कार ले, चिराग सर को मैंने बोला कि आप ये कार लोगे क्या, मेरे से खरीदोगे क्या। तो चिराग सर बोलते हैं ठीक है ले लेंगे। तो बोलते कि कितने में दोगे, तो मैंने बोला ज्यादा नहीं, 2 लाख में दे ले। तो मैंने क्या किया, कार दी और उनसे मैंने 2 लाख ले लिया, ठीक है। अब सेम चीज क्या किया, अब ये मैंने क्या एक ही बार परफॉर्म किया, तो ये मेरा बिजनेस कहलाएगा नहीं। अगर वही चीज क्या होता
कि मेरे पास कार, मैं कार का डीलर हूं, मैंने चिराग सर को भी कार बेचा, फिर रैक्स पाठक सर को भी बेचा, राहुल सर को भी बेचा, प्रदीप सर को भी बेचा, और फिर अदिति मैम को भी बेचा, फिर ऐसे करके बहुत सारे मेरे क्या कंज्यूमर्स है, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स, और ये काम मैं दिन ब दिन करते जाता हूँ, डेली बेसिस पे करते जाता हूँ। ये मेरा बिजनेस कहलाएगा। सिर्फ अगर मैं एक बार कर रहा हूँ और प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ तो उसको मेरा बिजनेस नहीं बोलेंगे। जो चीज क्या होगा, मैं बार बार परफॉर्म कर रहा हूँ और वो चीज कंटिन्यू एक परफॉर्म कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो उसको क्या बोलूंगा, मैं बिजनेस बोलूंगा, क्योंकि उसमें मैं क्या बार बार वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, उसमें क्या मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो इतनी चीजें मेरे ख्याल कंटिन्यूटी इन डीलिंग होनी चाहिए, अनसर्टेन रिटर्न होने चाहिए। अनसर्टेन रिटर्न मतलब क्या होते हैं कि ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि आज अगर आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि रैक्स पाठक सर का बिजनेस है, रैक्स पाठक सर का जो बिजनेस है 2020 में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, 2020 में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। जो शुरुआती दौर था, 2 महीने उन्होंने बिजनेस से जनवरी और फरवरी का अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट क्या अर्न किया। अब चीज कैसी हुई दोस्त पता है क्या, कि अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने आपके 2020 में अच्छा खासा प्रॉफिट, अब आगे चलकर उनका चीज ये हुई कि 2 महीने बाद जो प्रॉफिट था वो अब उतना नहीं आता, लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब पहले वो 2 लाख के आसपास कमाते थे 2 महीने में, अब क्या हो गया, 1 लाख में कमाने लगे। यानी प्रॉफिट पहले 2 लाख प्रॉफिट आया, ज्यादा था, फिर उसके बाद क्या हो गया, कम हो गया, 1 लाख। फिर कोरोना आया तो एकदम थप्पी हो गया। क्या हो गया? ठप हो गया। अब यहां पे एक चीज समझना, जो प्रॉफिट था क्या स्टेबल था? 2 लाख पहले ज्यादा, पहले 2 लाख थे, फिर 1 लाख हो, यानी 1 लाख का डिफरेंस आ गया। फिर क्या हो गया, और भी ज्यादा कम हो गया, यानी कोरोना में एकदम ठप हो गया। यानी जब 2 लाख आ रहे थे तो हमारे रैक्स पाठक सर क्या एकदम मस्त ऐसा बाल विल, एकदम ऐसा बाल विल खड़े करके एकदम घूम रहे थे, मचा रहे थे। जब 1 लाख का है तो थोड़ा सा निराशा, लेकिन फिर भी मजा कर रहे थे। सही बात है। उसी तरह से जब कोरोना आया तो भुगतता भी कौन, तो भुगत भी कौन रहता है, हमारे रैक्स पाठक सर ही भुगत रहते हैं ना। तो इसी तरह से जो रिटर्न होता है वो कभी क्या फिक्स नहीं होता। कभी फिक्स होता है क्या? फिक्स नहीं होता है। एलिमेंट ऑफ फिक्स, डर के आगे जीते भाई, जो उसमें रिस्क है, हर काम में रिस्क होता है। उसी तरह से बिजनेस में भी रिस्क होता है कि बहुत सारे रिस्क होते हैं। जैसे फैशन चेंज हो गया, अभी जैसे कोई मैं कपड़े का मैन्युफैक्चरर हो रहा हूँ, मैं कपड़ा बनाता हूँ, समझ में आ गया। तो अब क्या होता है, मार्केट में नया फैशन है, नया ट्रेंड है, तो मुझे उस फैशन और ट्रेंड के हिसाब से क्या चेंज होना पड़ेगा। अगर मैं चेंज नहीं होऊंगा तो क्या मैं मार्केट में स्टेबल हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। टेक्नोलॉजी आ रही है, मेरी मोबाइल कंपनी जैसे नोकिया की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, अब जो ट्रेंड्स होते हैं, जो फैशन होते हैं, टाइम टू टाइम हमें चेंज, एक कहावत है ना कि समय के अनुसार क्या सभी को बदलना चाहिए। सही बात है, तभी हम जिंदगी में क्या आगे बढ़ पाएंगे। तो उसी तरह से हमारी जो नोकिया एक मोबाइल कंपनी, वो क्या किया, अब पहले हम जब छोटे थे ना तो नोकिया का बहुत बोलबाला हुआ करता है, लेकिन आज के डेट में नोकिया का बोलबाला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसने अपने आप को टाइम के हिसाब से क्या ढाला नहीं। क्या टाइम के हिसाब से ढाला? क्या नहीं ढाला दोस्तों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढाला नहीं उसने। जो नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब, वो क्या बोलता था, मैं पहले भी कीपैड वाले फोन बनाता, आज भी मैं क्या कीपैड वाली फोन ही बनाऊंगा, मैं कभी बदलूंगा। और इस तरह से वो मार्केट में क्या हो गए, एकदम बाउंड्री पार हो गए, यानी धाप से क्या बाहर निकल गए दोस्तों। आज कोई नोकिया मोबाइल फोन क्या खरीदना नहीं चाहता। नोकिया का नाम है, लेकिन इनके जो कीपैड फोन है उनके लिए नाम है, स्मार्टफोन के लिए नाम नहीं। हालांकि मार्केट में वापस आने की कोशिश की, लेकिन आ पाए क्या? नहीं आ पाए दोस्तों। तो हमेशा क्या होना चाहिए, बिजनेस जो होना चाहिए टाइम के हिसाब से क्या हमें बदलना, मतलब अप टू डेट रखना चाहिए। समझ में आ गया? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सही बात है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ऐसे गुड्स हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए, इस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे हम क्या कर सके, हमारा जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो सके। क्या हो सके? सेटिस्फाई हो, वो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगे, तभी वो क्या आगे बढ़ पाएगा, वरना बढ़ नहीं पाएगा दोस्तों। सॉरी, आगे वो नहीं बढ़ पाएगा, आगे हमारा बिजनेस बढ़ पाएगा। क्योंकि जब कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, क्या जब कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तभी वो दूसरे कंज्यूमर को बोलेगा और दूसरे बंदे को बोलेगा, तो दूसरा बंदा भी हमें आके क्या खरीदेगा। और साथ ही साथ अगर वो एक बार सेटिस्फाई हो तो दूसरी बार भी आएगा, तीसरी बार भी आएगा, चौथी बार भी आएगा, 5वीं बार भी आएगा वो सामान को क्या खरीदने के लिए। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर हो गई। और यहाँ पे एक प्रॉफिट मोटिव वाली में चीज में यहाँ पे एक चीज बताना मैं चाहता हूँ आप सभी को, कि ये चीज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो एक बिजनेसमैन होता है वो अपना प्रॉफिट और बहुत अलग अलग तरीके से बढ़ा सकता है। एक तो चीज मैंने बताया कि उसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और वो प्रॉफिट अर्न कैसे कर सकता है? सबसे पहली चीज, जो सेल्स है वो बढ़ा के। सेल्स कैसे बढ़ा सकता है? सेल्स कैसे बढ़ा सकता है दोस्तों? मार्केटिंग करके, साथ ही साथ, या फिर एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करके। बोलते ना अच्छे में सस्ता, सॉरी सस्ते में अच्छा, अच्छे में सस्ता नहीं, सस्ते में अच्छा। वो क्या करेगा, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को मात देने के लिए चीज ऐसी परफॉर्म करेगा कि अपने जो प्रोडक्ट्स है, उसकी जो गुड्स वो मैन्युफैक्चर, उसका जो दाम है वो कम कर देगा और
क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करें तो लोग क्या करेंगे, लोग उसकी तरफ ही क्या आकर्षित होंगे। सही बात है, लोग वही ब्रांड करेंगे क्योंकि सस्ते में क्या अच्छा मिल रहा है, और हमको तो सस्ते में अच्छा ही चाहिए रहता है दोस्तों। समझ में आ गया? तो इस तरह से क्या कर सकता है, वो अपना प्रॉफिट क्या और भी ज्यादा क्या अर्न कर सकता है, और अपने जो मोटिव है उसका प्रॉफिट अर्न करने का वो अच्छे से क्या परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कौन सी चीजें क्या है, किस तरह से है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है यहीं पे हम खत्म करते हैं। हमारा जो लेक्चर है कुछ आपका 34 मिनट्स का बन गया, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा बन गया है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गया, क्लियर है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चाहते हैं कि ये जो अंदर का कंटेंट भी मैं क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका जो नोट्स है हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित, अपना ध्यान और बने रहिए हमारे 11th OCM और कॉमर्स के लेक्चर के साथ। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।